लेडुपुर वार्ड नंबर 32 से समाजवादी पार्टी की संभावित पार्षद प्रत्याशी उषा पाल चुनाव प्रचार में जुटी। बोली, जीत के बाद क्षेत्र की समस्याओं को किया जाएगा दूर। वहीं उनके पति सपा के जिला सचिव सुभाष पाल ने जाति जनगणना कराने की मांग। सुभाष पाल जी ने बोला कि जाति जनगणना से सभी जातियों को होगा भला, वहीं जिसकी जितनी होगी भागीदारी उतनी होगी उसकी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसे लेकर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं लेडुपुर वार्ड नंबर 32 में। आपको बता दें कि हमारे साथ यहां पे मौजूद है सभा से संभावित प्रत्याशी सुभाष पाल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, और आइए जानते हैं उनसे। सुभाष जी, पूरा परिचय पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुभाष पाल, ग्राम प्रधान लेडुपुर। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ना, मेरा ये है मुद्दा है कि मैं ग्राम सभा को अपने जैसे मैं अच्छे से विकसित कर सकूं और अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दे सकूं, अच्छा काम करके उनको दिखा सकूं, उनके जनहित में जो भी वो कार्य हो उसको मैं अच्छे से प्रभावी ढंग से कर सकूं और करने का उम्मीद भी रखता हूं और आगे चल के करता भी रहूँगा। जी, विकास की बात की जाए तो आपके क्षेत्र में विकास के लिए किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बाकी जनता से भी हमने बात की है तो कई सारी दिक्कतें भी उन्हें आ रही हैं, तो उसका अगर आपको वोट देते हैं तो किस तरह से आप उनका निवारण करेंगे समस्याओं का? जनता को समझाना, जनता को बताना मेरा कर्तव्य होता है। जो सरकार की बजट होती है, बजट के हिसाब से काम होता है और हर लोग चाहता है कि उस काम को मैं अच्छे से करूँ, और मैं तो अच्छे अपने ग्राम सभा में प्रधान हूँ। जो भी मेरे पास बजट है, इतना ज़्यादा काम किया हूँ कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो भाई जनता है। जनता तो हर वक्त कहती है कि हमको ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, और मैं उनको समझा के काम करने का कोशिश करूँगा कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना होने पाए। और मैं अपने गांव क्षेत्र को, अब तो गांव नहीं रह गया, अब तो मैं वार्ड मेंबर हो गया। वार्ड मेंबर का चुनाव होगा, इसमें प्रत्याशी अगर मैं जीतता हूं तो सारे अपने वार्डों में जितने भी मेरे वार्ड क्षेत्र में आते हैं, आशापुर, तिरमापुर, लेडुपुर, उनको पहली बात मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी काम होगा उनसे मिलजुल के, सारे लोगों से मिलजुल के उस कार्य को कराने की कोशिश करूँगा कि पूर्ण हो सके, अपने वादों को पूरा कर सके। माननीय अखिलेश यादव जी भी कुछ वक्त पहले वाराणसी में आए हुए थे, तो आप लोग की मीटिंग भी हुई थी, क्या उनकी तरफ से आप लोग को बताया गया? उन्होंने कहा कि अपने वार्डों में आप जाइए, अपने वार्डों को अच्छे से अपना सुचारू रूप से जो वोटर लिस्ट है उसको बढ़वाइए और उसकी तैयारी करते रहिएगा, जो कि आने वाला कि हम लोग की सरकार निकाय चुनाव में हम लोग मजबूती से खड़े हो सके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीटों को मैं जीत के अपनी मेंबरशिप में जा सकता हूँ। जी, चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी जो है वो बहुत कड़ी टक्कर देती है हर बार, बाकी चुनाव, विधायकी चुनाव में भी देखा गया। तो क्या लगता है इस बार जो सपा है, आप समाजवादी पार्टी है, कितनी मजबूती है उनके में और कितनी कड़ी टक्कर देने वाली है? वो तो व्यक्तित्व के ऊपर होता है जी। ये चुनाव पार्टी बेस का तो है ही, फिर भी व्यक्तित्व का भी होता है। आवास की समस्याएं ज्यादा होगी। आवास के लोग को यही कहते हैं कि अरे प्रधान जी हमारा आवास नहीं पास कराए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रधान की जो जितनी क्षमता होती है उतना तो कोशिश करता है कि उसको पूर्ण रूप से कर सके। आने वाला कल भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अगर बात की जाए जनता की भी तो अधिकतर समस्याओं का जो उनको सामना करना पड़ता है वो पेयजल की भी होती है, बिजली की भी होती है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीवर की भी समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है कई जगह पे। तो उसके निवारण के लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर यहाँ की जनता आपको वोट करती है तो? देखिए, मैं तो जनता के लिए सोचूंगा उसको सही ढंग से पानी मिले और 100 दिन से सीवर मिले। और जो मैं प्रधान था, मैं प्रधान हूँ, मैं कम से कम अपने ग्राम सभा में कहना नहीं चाहिए, मैं 40-45 तो मैंने अपने निधि से हैंड पाइप या उसमें समरसेबुल डलवा के मैं चलवाता हूँ, जनता को पानी देता हूँ। 45 से कम नहीं होगा। और मैंने 3-4 किलोमीटर का सीवर लगवाया हूँ, इंटरलॉकिंग का काम किया हूँ, सीसी रोड बनवाया है 1 किलोमीटर का। खड़ंजा जो भी कार्य होगा सबसे ज़्यादा किया हूँ। किसी भी ब्लॉक पे जाके मेरे इतिहास के या मेरे कागज की कार्रवाई करने के बाद पूछ सकते हैं कि कितना इन्होंने प्रधान लेडुपुर ग्राम सभा में जो भी बजट है कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी देखने को। ये भी जानना चाहिए कि इस बार चुनाव में फिर आप उठ रहे हैं तो यहाँ की जनता क्या आपसे उम्मीद रख सकती है? देखिए, जनता है, जनता तो उम्मीद बहुत कुछ करती है कि अगर हो जाएंगे तो पहली बात तो जनता ये चाहती है कि सरल आदमी होना चाहिए, मैं उससे मिल सकूँ, उससे बात कर सकूँ, उसके पास बैठ सकूँ,
कोई ऐसा ना हो कि मुझसे बात करने में मुझे डर लगे जी और मैं उसके पास जा पाऊंगा कि नहीं पाऊँ। और मैं एक ऐसा सरल व्यक्ति हूँ कि कोई भी जनता मुझसे आके मिल सकती है, आधी रात को मिलती है, जब भी बुलाती है मैं चला जाता हूँ, उनको आने की भी जरूरत क्योंकि नहीं कई जगह हम गए थे, हमारी टीम गई थी, तो लोगों की अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है कि चुनाव के समय लोग वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो टाइमिंग देने लगते, लोगों से नहीं मिलते हैं। पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कहने की क्या बात है, इसमें तो अगर मैं हूँ, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जब तक चुनाव होता है तो लोग रोज रोज घर पे जाते हैं। भाई वोट मांगना तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं आपके पास जाऊंगा। और भाई जो भी कोई भी प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो सिर्फ मिलना तो काम रहता है, उसको काम भी तो देखना है, उसको भी तो आगे के लिए देखिए दौड़ना पड़े, ब्लॉक में जाना है, विकास भवन जाना है, कहीं भी जाना, जाएगा दौड़ेगा धूपेगा तभी वो काम लेके आएगा, आप जनता के बीच में जाएगा। जनता तो सोचेगी कि 24 घंटा मेरे पास, ये असंभव हो पाता है। ये कहाँ पे हो पाएगा कि हम आपके दुख में पहुंच गए, सुख में पहुंच गए, चले गए। और जब भी समय मिलता है फिलहाल हर लोग कोशिश करता है जाने के लिए, ऐसा कोई नहीं सोचता कि ना मैं मिलूँ या ना मिलना चाहूँगा। मैं अगर नहीं मिलूंगा क्या जनता मुझे लाइक करेगी? नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। यहाँ की जनता क्या आपसे उम्मीद रख सकती है? देखिए, जनता है, जनता तो उम्मीद बहुत कुछ करती है कि अगर हो जाएंगे तो पहली बात तो जनता ये चाहती है कि सरल आदमी होना चाहिए, मैं उससे मिल सकूं, उससे बात कर सकूं, उसके पास बैठ सकूं, कोई ऐसा ना हो कि मुझसे बात करने में मुझे डर लगे और मैं उसके पास जा पाऊंगा कि नहीं पाऊँ। और मैं एक ऐसा सरल व्यक्ति हूँ कि कोई भी जनता मुझसे आके मिल सकती है, आधी रात को मिलती है, जब भी बुलाती है मैं चला जाता हूँ, उनको आने की भी जरूरत क्योंकि नहीं। कई जगह हम गए थे, हमारी टीम गई थी, तो लोगों की अधिकतर यही प्रॉब्लम होती है कि चुनाव के समय लोग वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो टाइमिंग देने लगते, लोगों से नहीं मिलते हैं। पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कहने की क्या बात है, इसमें तो अगर मैं हूँ, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जब तक चुनाव होता है तो लोग रोज रोज घर पे जाते हैं। भाई वोट मांगना तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं आपके पास जाऊंगा। और भाई जो भी कोई भी प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो सिर्फ मिलना तो काम रहता है, उसको काम भी तो देखना है, उसको भी तो आगे के लिए देखिए दौड़ना पड़े, ब्लॉक में जाना है, विकास भवन जाना है, कहीं भी जाना, जाएगा दौड़ेगा धूपेगा तभी वो काम लेके आएगा, आप जनता के बीच में जाएगा। जनता तो सोचेगी कि 24 घंटा मेरे पास, ये असंभव हो पाता है। ये कहाँ पे हो पाएगा कि हम आपके दुख में पहुंच गए, सुख में पहुंच गए, चले गए। और जब भी समय मिलता है फिलहाल हर लोग कोशिश करता है जाने के लिए, ऐसा कोई नहीं सोचता कि ना मैं मिलूँ या ना मिलना चाहूँगा। मैं अगर नहीं मिलूंगा क्या जनता मुझे लाइक करेगी? नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। यहाँ की जनता से आप क्या वोट अपील करना चाहेंगे पार्षद चुनाव के? मैं तो जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जनता इस बार मुझे अच्छे से मतों से जिता दे और मैं उनका सदा आभारी रहूंगा, सदा ऋणी रहूंगा। मैं उनको स्नेह प्यार हर समय देता रहूंगा, सुख दुख हर समय साथ देता रहूंगा, कभी किसी चीज़ की कमियां नहीं होने दूंगा। रहेगी भाई लोगों का विचार, लोगों का मत, लोगों का जो भी वो मत अपना दे, लोग सोच समझ के दे, अच्छे जगह दे, अच्छे व्यक्तित्व को दे। ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही दे, अगर मेरे में व्यक्तित्व अच्छा होगा तो मुझे देंगे और कोई अच्छा लगे तो उसको देंगे। इसके लिए मुझे कोई ना भेदभाव नहीं है और कोशिश करूँगा कि भाई हर कोई लोग प्रत्याशी यही सोचता है कि मैं यहाँ का पार्षद बनूँ या कहीं जगह का पार्षद बनूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि जनता से निवेदन करूँगा, जनता से हाथ जोड़ के इस बार मुझे मौका मिले और अच्छे मतों से जिता के हम उन लोग की सेवा कर सकें। देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे सुभाष पाल जी से बात की, सपा से संभावित प्रत्याशी भी इस बार साफ तौर पे उनका कहना है कि जो भी क्षेत्र की जनता की समस्याएं होंगी उन्हें वो जल्द से जल्द निवारण करेंगे, क्योंकि उनका यही कहना है कि उनके सहयोग से ही वो ये सारा काम कर पाएंगे। तो यही जनता का है, उनका भी कहना है और जनता से भी वो पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाए। आइए उनसे और भी बात करते हैं। यहाँ पे हम मौजूद है वो। हाँ जी, आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि आप एक गाँव लेडूपुर गाँव है, यहाँ पे क्या कुछ विकास आपने किया, भी आप प्रधान भी हैं? देखिए, हमने विकास तो काफ़ी कुछ किया। मैंने शौचालय से लेकर आवास से लेकर मैंने अपने यहाँ आरओ प्लांट भी लगाया है जो कि आदमी को शुद्ध पेयजल मिल सके। और उसके बाद क्या नाम, मैंने आंगनबाड़ी बनवाया, हाँ, और वो पंचायत भवन बनवाया मैंने, और सीसी रोड बनवाया, सीवर बनवाया, खंजा लगवाया, सारे बहुत से काम ऐसा है कि मैंने जो भी बहुत सारे काम किया हूँ जो कि बहुत
काफ़ी दिनों से दिक्कत होता था, मैंने उस काम को पूरा किया जो कि कभी वह संभव था कि नहीं हो पाएगा, उसको मैंने पूरा किया। लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता था। उस मुद्दा लोग कहते थे कि चल आगे चल के मैं प्रधान बनूंगा तो आपको रास्ता दिलाऊंगा, मगर मैंने करके पहले दिखा दिया। इसके बाद मैं प्रधान बना हूँ और कोशिश आज भी यही रहती है कि आज ही मेरा वार्ड बना हुआ है। अभी हमारे एक तिलमापुर ग्राम सभा है, वहाँ पे प्राचीन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे जो लोग काफ़ी दिनों से लोग का एक गेट उनका निर्माण कराने के लिए बोलते थे, कोई भी मंत्री विधायक आते थे तो कहते कि हम करवा देंगे। हमने कहा कि वोट दीजिए या न दीजिए, भगवान का काम है। मैंने वहाँ पे 40,000 का गेट बनवाया हूँ। अभी आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो जनता के बीच में रहना है, तो जनता के प्रेम अभाव, उनके नाराजगी और प्यार को सब कुछ देखना है मुझे है। अच्छे से बात करना है, वो कहना तो उनका कर्तव्य है। वो भी गुस्सा हो तो भाई कुछ भी कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, मगर उनके पास जाने के बाद वो फिर अपने आप मुस्कुराने लगते, कहने लगते कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, अच्छा फिर आप करवा दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ ना कुछ खटास रह जाता है, पर आप अपनी तरफ से क्या ही कुछ मैं मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके अंदर कोई खटास है तो मैं उनको अपने मोटिवेट कर सकूं, उनको उस भावनाओं को, उनको गुस्से को मैं शांत कर सकूं, उतना उनको प्रेम दे सकूं कि आने वाला कल वो गुस्सा ना करे, प्रेम भाव से मुझसे बात करे। और मैं ही कोशिश करता रहता हूँ और मिलता भी रहता है। ये तो जो भी प्रतिनिधि रहेगा ना उसके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता है, लेकिन परंतु लगता रहता है पास जाने के बाद अपने आप प्रेम मिलने लगता है। इसलिए मैं जनता का आभारी रहता हूँ, जनता से अपना प्रेम भाव बना रहता है। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। ये समाज, ये वार्ड और क्षेत्र, ये पूरा हमारा बनारस डिस्ट्रिक्ट काशी विश्वनाथ की नगरी हमारी है। इसमें सब लोग खुशहाल हैं, सब लोग खुशहाल रहेंगे, सबका स्नेह प्यार बना रहता है। अभी हमारे मैं कुछ अपने पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी सदन चल रहा है, उस सदन में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बीड़ा उठाई है कि जाति जनगणना कराया जाए, जो कि हर जाति को लाभ मिले और हर हमारी पता चले कि हम कितनी जातियाँ, कितने कौन से कौन हैं। इसमें हर जाति के लेके हम ये मुद्दा चल रहा है और इसका संगोष्ठी चल रही है। हमारे पिछले प्रकोष्ठ के अभी राज्यपाल कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे सपा के। हाँ, कल 2-3 दिन से हैं, आज मिर्जापुर में गए हुए, इसलिए कि जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है। और मैं कम से कम जान तो सकूँ कि मैं कितना हूँ हर वर्ग के लिए, पाल हुआ, नाई हुआ, कुहार, लोहार, बनिया, यादव, पटेल, मौर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, हर लोगों की अपनी तो पहचान होती है कि मैं कितना हूँ। कम से कम इतनी जानकारी जाति जनगणना तो करा देनी चाहिए। एक बीजेपी वाले क्यों नहीं कराना, पर बीजेपी वाले कराना चाहिए ना। आज कहते हैं कि सपा की सरकार, तो सपा की सरकार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से वाहन की थी, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को थोड़ा सा केंद्र सरकार पे इसमें हो नहीं पाया। अगर नहीं हो पाया तो फिलहाल इस समय तो कर दिया जाना चाहिए जाति जनगणना के आधार पर कि हम ओबीसी यानी ओबीसी क्या, हम कितने जाति के लोग हैं इस समय अपने, हमको तो भी मालूम है। मुझे तो अधिकार मिलना चाहिए, मेरा भी तो अधिकार है। मैं जात पाल गड़ेरिया पाल का हूँ, तो मेरा भी तो अधिकार है, मुझे भी तो अपना चाहिए हक अधिकार। इसी तरह हर जाति के लोग जनगणना हो जाने के बाद पता चल जाएगा कि हम लोग कितने हैं। देखिए, अभी हमने सुभाष पाल जी से बात की, साफ तौर पर उन्होंने यही बोला है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी सत्र में उन्होंने जनगणना को लेकर चीज़ें उठाई हैं, बात को लेकर, वो चीज़ें जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कितनी जाति किस प्रकार से है। तो इसे लेकर भी अभी सुभाष पाल जी ने बताया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ की जो जनता है उनके लिए वो हमेशा तैयार है। उनकी जो मुसीबतें हैं, जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका वो हमेशा जल्द से जल्द निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज। किसने किया कितना विकास, हम पहुंचेंगे हर गली हर मोहल्ले, दिखाएंगे हर एक रिपोर्ट, जनता से जुड़े होंगे मुद्दे। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बस जनता की होगी आवाज। हम लेकर आ रहे हैं आपके जिले के निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए 4th पिलर न्यूज, जनता की आवाज।